मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 19 को। आप सभी को पता है कि हम लोग विसंख्यान की चैप्टर कर रहे हैं। और आप सभी को मैंने आप पीछे बहुत सारे पार्ट्स बताए, जिसमें मैंने आप लोगों को सांख्यिकी के कुछ नोट्स पॉइंट बताए हैं, महत्वपूर्ण सूत्र सब के बारे में बताया है, वर्जी समावेशी सब के बारे में, अंतराल सब के बारे में मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। उसमें मैंने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया जो कि आप लोगों के इस चैप्टर से रिलेटेड है। और आज अगर जो भी पीछे वीडियो देखे होंगे, आज उसको पता चल जाएगा कि पीछे वाला वीडियो देखने का क्या फायदा है। और जो भी नहीं देखे वो एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो आप लोग जरूर पछताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो एक्सरसाइज है 19। देखिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। यहाँ पे हम लोग को रिक्त स्थान में भरना है ताकि हम लोग का जो कथन है वो सत्य हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है वर्ग अंतराल 13 से 22 की ऊपरी सीमा क्या होगी। 13 से 22 का वर्ग अंतराल दिया गया है। इस वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा क्या होगा। मैंने आप सभी को बताया था कि ऊपरी सीमा क्या होता है, ऊपरी सीमा कैसे हम लोग पता करते हैं। जैसे कोई भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा, उसमें जो सबसे ज्यादा वाला जो मान होगा, महत्तम मान होगा, वो ऊपरी सीमा हो जाता है। जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, निम्न सीमा हो जाता है। तो ये दोनों में 22 और 13 में ऊपरी सीमा 22 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा देखिए, मिलान चिन्ह टेलीमार्क। मैंने आप लोगों को ये पीछे पीछे वाले महत्वपूर्ण सूत्र सबसे लास्ट में जो बताया था, उस पार्ट में मैंने आप लोगों को सबसे लास्ट में इस टेलीमार्क के बारे में चर्चा किया था। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का टेलीमार्क से आ गया। कह रहा है कि इसमें मिलान चिन्ह टेलीमार्क इतना के संगत बारंबारता क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इसका संगत बारंबारता मैंने उसके बारे में बताया है, तो जाइए और एक बार जरूर देखिए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये जो है इसको तो हम लोग 5 बोलते हैं, और बाकी का ये 1 2 तो ये हो गया 3। तो 5 और 3 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वर्ग अंतराल 26 से 33 की निम्न सीमा, 26 से 33 में निम्न सीमा 26 हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट को ये अभी तक हम जितना भी 3 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, तीन तीन क्वेश्चन किए हैं, समझ में नहीं आया, वो सीधा समझिए कि आप लोग पीछे वीडियो नहीं देखे, उसका ही परिणाम है। वरना हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाए। इसीलिए हम सारे चैप्टर से पहले आप लोगों को कुछ नोट्स पॉइंट्स बताते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो चैप्टर को समझने में। तो आप लोग जरूर जाके उस पार्ट को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। 2 3 4 पार्ट है, और शायद 4 पार्ट है, और बहुत छोटा छोटा पार्ट है, आप लोगों को समझ में भी आएगा और मजा भी लगेगा पढ़ने में। तो आप लोग प्लीज एक बार जाके देखिए और नोट्स बनाना है उसका। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारी बात वहीं पर शेयर किया है। अब यहाँ से देखिए ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। पहला हम लोगों का ऊपरी सीमा, इसमें 22 हो जाएगा। दूसरा मिलान चिन्ह, ये 5 और ये 3 8 हो जाएगा। फिर तीसरा का 26 से 33 की निम्न सीमा 26 हो जाएगा। जो भी वर्ग अंतराल दिया है उसमें जो उसका छोटा वाला मान होगा वो निम्न सीमा हो जाएगा, जो बड़ा वाला होगा वो उच्च सीमा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 11 से 13 का वर्ग चिन्ह। अब देखिए वर्ग चिन्ह के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, एल प्लस यू बाय 2, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। तो निम्न सीमा 11 प्लस उच्च सीमा 13 बटे में 2। और ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 यानी 24, और 24 बटे 2 यानी यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 12। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे, दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और आप लोग अब इस चैप्टर के क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं देख भी लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 5, वर्ग अंतराल 26 से 33 की निम्न सीमा डैश तथा ऊपरी सीमा डैश है। इसमें निम्न सीमा 26 है, और जो ऊपरी सीमा का अगर बात करेंगे तो 33 है। ये है ऊपरी सीमा और ये है निम्न सीमा। इसे बोलते हैं एल और इसे बोलते हैं यू। ऊपरी सीमा को यू से और निम्न सीमा को एल से सूचित करते हैं। आशा करते हैं ये आप सभी को ये जानकारी अच्छे तरीके से पता हो, क्योंकि जो भी वीडियो पीछे देखे होंगे उसको पूरा गारंटी है कि सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा और आप लोगों को सारा पता ही होगा। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 37 से 43 का वर्ग चिन्ह। इसमें हम लोगों को कह रहा है कि अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल जो है 37 से 33 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। सेम वर्ग चिन्ह वैसे ही निकालना है जैसे हम लोग निकालते हैं, अपवर्जी समावेशी हो कोई भी हो, सेम उसी तरीके से निकालना है। एल प्लस यू बाय टी। एल इसमें 37 है प्लस 43 बटे में 2, तो दोनों को ऐड करके बटे में 2 कर देंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 8, यानी 80 बटे 2 यानी 40। यहाँ से ये हो जाएगा 40। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए उसको, आसान है, ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए उसमें उसमें भी वही कहा गया है आप लोगों को
वर्ग चिन्ह निकालने के बारे में। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं सब में एक बार ट्राई जरूर कीजिए कि आप लोग खुद से बना पाए और खुद से समझ पाए, तभी आप लोगों से कुछ होगा, वैसे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सात, समावेशी विधि में वर्ग अंतराल। देखिए मैंने कहा ना, इसमें वर्ग चिन्ह कहा गया है। कैसे निकालेंगे, दोनों ऐड करके बट्टे में 2 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा, बट्टे में 2 भाग करने पर ये हो जाएगा क्या, 48। तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 48। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए 8, आंकड़े 31, 32, 20, 27, 28, 31 के लिए परिसर। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परिसर। देखिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। परिसर बताइए, मैंने बताया है आप लोगों को परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं, याद है, जल्दी ट्राई कीजिए इसको। देखिए परिसर क्या होता है, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी 32 में से 20 घटा देंगे क्या होगा, 12। महत्तम मान क्या है 32 और न्यूनतम मान क्या है 20, दोनों को माइनस करेंगे 12, हो जाएगा इसका आंसर 12। ठीक है, आशा है समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। और जो भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे एक बार देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आशा है देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, धराधर बनेगा। पीछे जो भी वीडियो देखे होंगे उसको तो कोई कह ही नहीं सकते, उसको तो और अच्छे से बनेगा। देखिए किसी पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण पता नहीं क्या है, पर्यवेक्षण में महत्तम एवं न्यूनतम आंकड़े के अंतर को आंकड़ों का क्या कहा जाता है। देखिए इसमें कहा गया है कि महत्तम मान और न्यूनतम मान के आंकड़ों को क्या कहा जाता है, महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है। तो महत्तम और मान और न्यूनतम मान के आंकड़े को अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, परिसर निकालने के बारे में कहा गया था। तो क्या किए थे, महत्तम मान में से न्यूनतम मान को माइनस कर दिए थे। तो यहाँ से जब माइनस कर देंगे, अंतर करेंगे, अंतर का मतलब माइनस, जब माइनस करेंगे अंतर करेंगे तो परिसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, निम्न सीमा का तो कोई बात ही नहीं है, उच्च सीमा तो हो ही नहीं सकता, बारंबार तक कहाँ से निकल जाएगा, इसलिए परिसर होगा। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब हम लोग महत्तम मान में से न्यूनतम मान को घटाते तो परिसर निकल जाता है। परिसर का सूत्र ही होता है भाई कि महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बंटन के एक वर्ग का वर्ग चिन्ह 47 तथा वर्ग अंतराल 5 हो तो वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ से हम लोग को निकाल, किसी वर्ग बंटन के एक वर्ग का वर्ग चिन्ह 47 तथा वर्ग अंतराल 5 हो तो वर्ग की निम्न सीमा। देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, सॉरी वर्ग चिन्ह दिया गया है 47 और कहा गया हम लोगों को क्या, वर्ग अंतराल दिया गया है 5 और हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा गया है, निम्न सीमा। मैंने आप लोगों को निम्न सीमा का बताया था फॉर्मूला, 47 माइनस 5/2 होगा। अब बोलिए कैसे होगा, बोलिए कैसे होगा ये। मैंने आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया था, निम्न सीमा निकालने के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। क्या होता है, वर्ग चिन्ह निम्न सीमा में वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटे 2। अब बोलिएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल मतलब वही अमाप हुआ, अंतराल बोले अमाप बोले वही, मतलब जो होता है वो डिस्टेंस होता है वही। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यही होता है, तो वर्ग अंतराल या अमाप एक ही होता है। तो यहाँ से ये 5/2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 47 माइनस भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 2 दूना 4.5। ठीक है, घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 44.5। 44 नहीं होगा, 44 होगा या नहीं पता नहीं, देख लेते हैं एक बार सेकेंड। 45 होगा, 45.5, 47 में 2 जाएगा तो 45.5 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देखिए डी नंबर इसका 45.5 है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग खुद से अगर ट्राई कीजिएगा तो जरूर ही बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी आंकड़े की निम्न सीमा 4 तथा ऊपरी सीमा 212 हो तो इसका परिसर कौन होगा। अब देखिए इसमें कहा गया निम्न सीमा इसका 4 दिया गया है, ऊपरी सीमा इसका 212 दिया गया है। अब कहा गया इसका परिसर, परिसर क्या होगा, सिंपल इसमें से इसको घटा देना है, घटाने पर ये हो जाएगा 8, 208 हो जाएगा। अच्छा 12, हाँ ये 208, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
ठीक है, समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या होता है परिसर का, जो हम लोग फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। परिसर का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो यहाँ से ऊपरी सीमा क्या है, इसमें 212 है और इसका निम्न सीमा 4 है, तो 212 में से 4 को हटा देंगे तो 208 हो जाएगा। इसका आंसर राइट सी नंबर हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 25 से 31 का वर्ग चिन्ह कौन सा होगा। वर्ग चिन्ह सिंपल सा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो 25 और प्लस 31 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 56, 56 में फिर 2 से भाग देना है तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अठे 16, यानी 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 28 है। ठीक है, अगला देखिए, किसी आंकड़े का एक वर्ग अंतराल 41 से 45 है तो इसका वर्ग चिन्ह, इसमें भी वर्ग चिन्ह कहा गया। तो सिंपली इसमें से 45 और 41, 41 और 45 दोनों को ऐड कर देना है और बटे में 2 से भाग देना है। तो यहाँ से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 43। इसका पहला जो ए नंबर ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित वर्ग अंतराल में किस वर्ग अंतराल का मध्यमान 37.5 37.5 है। तो यहाँ से देखिए किसमें कहा गया है कि वर्ग अंतराल, कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है इस चारों ऑप्शन में से जिसका जो है मध्यमान यानी वर्ग चिन्ह, मध्यमान मतलब वर्ग चिन्ह। तो यहाँ से देखिएगा सिंपल सा क्या करना है, ट्राई करते हैं, चेक करेंगे इसे और जिसमें निकल के आ जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला देखिए, पहला हम लोगों का 10 से 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, और 30 में 2 से भाग करने पर नहीं हो रहा। उसके बाद देखिए 45 से 60 है, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 60 है और 45 है, ऐड करने पर 5 होगा, यहाँ से 10, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर है 13 से 23, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ से 3 और फिर उसके बाद 2 से भाग करना है, फिर ये भी नहीं होगा, 18 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चेक करके बता देते, जब वैसे भी जब 3 नहीं हुआ तो सीधा बात है कि ये चौथा ही होगा। फिर भी ट्राई करते, देखिए यहाँ से ये 5 और ये 7, 2 से भाग करना है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, फिर पॉइंट, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 और हम लोग का वही है 37.5 और निकल के भी आ गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आशा है समझ आप पा रहे होंगे। देखिए मध्यतम मान है, डायरेक्टली इसका वर्ग चिन्ह जो है वही निकालना है। वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग चिन्ह निकालने के बाद जिसका वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा 37.5, वही इसका राइट आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोगों को 9th में जब एग्जाम दीजिएगा, फाइनल एग्जाम, तो वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा इस क्वेश्चन को और आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम लोग का अचर दिया गया है 3 5 7 11 और बारंबारता इसका जो है 2 3 5 9। इसमें कहा गया है में चर मान 7 का संचयी बारंबारता। मैंने आप लोगों को संचयी बारंबारता के बारे में बताया है। ठीक है, इसमें हम लोग को 7 का संचयी बारंबारता, 7 कहाँ है, यहाँ है, इसका हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था संचयी बारंबारता के बारे में, याद कीजिए और पीछे जाके जरूर आप लोग सारी वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से आप लोगों को फिर समझ में आएगा। और जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा, सारा जो क्वेश्चन है उस पूरे के पूरा ये 3-4 जो मैंने आप लोगों को वो बेसिक पार्ट बताया है उसमें आप लोगों को सारा क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए जाके पहले पीछे वाला वीडियो देखिए। अब यहाँ से देखिए 7 का बारंबारता कह रहे हैं, संचयी बारंबारता कहा गया, तो 7 का जो इतना भी पीछे वाला बारंबारता होगा सबको ऐड कर देंगे तो वो संचयी बारंबारता निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 5 3 8 और 8 2 10, तो यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसका जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा सी। और इसी तरीके से संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। अगर 11 का कहा जाता है तो ये टोटल को हम लोग जोड़ देते हैं, अगर 5 का कहा जाता है तो ये 3 और ये 5 2 को हम लोग ऐड करते हैं, उससे पीछे वाला करते हैं। ठीक है, आगे वाला नहीं। अगर मान लीजिए 2 का कहता अगर संचयी बारंबार तो डायरेक्ट इसका आंसर 2 ही हो जाता। ठीक है, आप लोग पीछे जाके अगर देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मुझे आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिए। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पीछे जो भी वीडियो नहीं देखे तो जाइए और देखने समझने का प्रयास कीजिए। फिर आप लोग को इस चैप्टर में कहीं से कोई भी तकलीफ समस्या नहीं होगा। इस चैप्टर को पूरा क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार कर दीजिए और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।